ओम शांति। 27 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो अभी जो तमोप्रधान स्टेट आ गया है, उसका कारण ही ये है कि एक तो हम स्वयं को भूल गए और दूसरा अपना क्वालिटीज़ भी भूल गए। हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, वो भी भूल गए। तो उसको वापस स्मृति में लाने के लिए बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। और बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए सबसे पहले अपने को आत्मा समझना ज़रूरी है। और जैसे जैसे बाबा के साथ कनेक्शन बैठेगा, वैसे वैसे हमारे जो अंदर के जो ताकत, आंतरिक शक्ति और जो क्वालिटीज़ है, वो जागृत होते जाएगा। प्रश्न: बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर: क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वे फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। तो बाबा के याद में बैठने के लिए, प्रॉपर कंसंट्रेशन होने के लिए बाबा के साथ संबंध जुड़ना होगा। और वो संबंध ही मन को जो बाहरी रस है उससे छुड़ाकर बाबा के रस में एंगेज कर देगा। तो उसके लिए दिनचर्या में भी हमारा वो संग, बाबा का संग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर पल वो स्मृति रहे कि हम बाबा और हमारा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। तो वो सटल स्टेट का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। भले एक्शन में कुछ भी, कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, पर अंदर में वो स्मृति रहे कि मुझे अपना रियल स्टेट में एक्शन में आना है। क्योंकि जब रियल स्टेट में रहते हैं तो हमारा संग एक बाबा का होता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। तो बाबा रूहानी बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि बाबा रूहानी है और वो रूह को देह से अलग करने के लिए समझाते हैं, अलग होने के लिए समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनो कहते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो बेहद सुख की तकदीर, सुख बाहर से नहीं मिलेगा, अंदर सुखी रहने का जो ताकत है, उस ताकत को जगाना होगा। तो ज़रूर बाप को याद करना पड़े कि हर पल जब वो रूहानी स्टेट के तरफ
ज़्यादा समय बिताएंगे तो फिर वो रूहानी स्थिति जागृत होगा और वो बॉडी कॉन्शियस स्टेट मर्ज होते जाएगा। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। तो सबसे पहले पवित्रता बाहर से अंदर से दोनों में काम करना है, तब जाके वो सतोप्रधान तकदीर बनेगा। क्योंकि सतोप्रधान तकदीर जो है वो बेस्ड है पवित्रता पर। तो फाउंडेशन है पवित्रता। ये तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक। ये तो अपने पास लिख दो। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि आत्मा जब बनते हैं तब वर्षा ले पाते हैं। क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। ये तो है नए ते नई याद। और कोई भी चीज़ नहीं होते हैं जिसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज की शुरुआत ही होता है, तो याद खिसकना बहुत इजी हो जाता है। ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को ना जानने कारण, याद ना करने कारण कंगाल बन गए हैं। जो सोर्स है, जहाँ से ताकत मिलता है, जहाँ से वो आंतरिक शक्ति जागृत होता है, उसको ना जानने के कारण अंदर खालीपन आ गया। क्योंकि अंदर के साथ, स्वयं के साथ कनेक्शन ही नहीं है। अंदर क्या हलचल चल रहा है, क्या हो रहा है, उसका कोई पता ही नहीं है। सब कुछ बाहर की ओर हो गया है, इसलिए कंगाल बन गया। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। तो जब बाबा को नहीं जाना, स्वयं को भी नहीं जाना, तो फिर बाबा को सर्वव्यापी कह दिया, हर किसी में भगवान कह दिया और सबके भक्त बनने लग गए। बुद्धि को काम में लगाना बंद कर दिया, तो नेचुरली गिरने लगे और फिर सुनी सुनाई बात को आगे ट्रांसफ़र करते जाते हैं, तो दूसरों को भी गिराने के निमित्त बने। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है। भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। क्योंकि
परसेप्शन ही इतना लो हो गया है कि कोई भी बात के अर्थ को प्रॉपर तरीके से सच्चाई से नहीं समझ पाते हैं। तो बाबा जो उस ऊंची समझ में हर पल रहते हैं, वही आके हमें समझा सकते हैं। बलिहारी एक बाप की है, अभी तुम जानते हो बाप आते हैं ज़रूर। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है शिव जयंती क्यों मनाते, क्या हुआ था जो शिव जयंती मना रहे। अभी तुम बच्चे समझते हो ज़रूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया है। सारे धर्मों का एक दूसरे को पता है। उनके पहले ही देवी देवता धर्म उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि ये धर्म कहाँ गुम हो गया, क्योंकि सारा गुप्त रूप में हुआ है और कोई एविडेंस ही नहीं है। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंचे और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। तो ये प्रोसेस ही गुप्त है, क्योंकि वो इनर वर्क है। ये बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका आदि की बात नहीं। ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाय प्लॉट है। भारत में ही डबल सिर ताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। और ये स्पेशल देवी देवताओं के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है, स्पेशल ऑर्नामेंट है, क्योंकि शिव बाबा ने बनाया है। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहाँ ही जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। तो लाइट अगर खोया है तब लाइट देना पड़ता है। बाबा को तो लाइट ज़रूरत ही नहीं है, एक ही स्थिति में है। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? शरीर है ही नहीं, क्राउन की ज़रूरत ही नहीं है, हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुम बहुत गुये गुये बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघन बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते इस बात को याद कहे, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हट करके वो मुश्किल कार्य को करने का अभ्यास किया है। भगवान के साथ वो मुश्किल वाले बात को ही कनेक्ट किया है, इसलिए याद को भी एक हार्ट वाले बात बनाने की कोशिश करते हैं। रिश्ता नहीं जुड़ पाते हैं बाबा के साथ, इसलिए बड़ा मुश्किल है।
जहाँ संबंध जुड़ता है वहाँ मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जब संबंध रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो हर पल एक इमोशनल कनेक्शन होता है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में ना रहने से विघन डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, क्योंकि अगर भटकने वाला बुद्धि होगा तो फिर वायुमंडल में वो भटकन ही रेडिएट करते हैं, जिसके इन्फ्लुएंस में दूसरे सोल्स भी आ सकते हैं। सो यहाँ थोड़ी ही शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे, क्योंकि अच्छा दिखना चाहते हैं। झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी ज़रूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। कि याद, जब बाबा का याद होगा तो बाबा के साथ कनेक्शन बैठने से वो रूहानी स्थिति बनते जाता है, जिससे अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है, क्योंकि आदत है सेंस परसेप्शन का, कर्मेंद्रियों से समझने का। जब दिखाई दे तब अंदर बिलीफ बैठता है, जब सुनाई दे तब अंदर बिलीफ बैठता है। पर जब बाबा से कनेक्शन बैठता है तो फिर आँख नाक कान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वो सटल एनर्जी जो रेडिएट हो रहा है उसी को ही कैच कर पाते हैं, क्योंकि अभ्यास वो ही रहता है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना तो ड्रामा का पूरा राज अंदर में है, बुद्धि में है। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। ये है बिल्कुल अनकॉमन बात, इसलिए कोई विश्वास नहीं कर पाते हैं, संशय आ जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का झार है, ये भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए, ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। बाबा को नहीं जान पाते हैं, दूसरे को, गुरुओं को या सन्यासियों को, उनको भगवान का जगह दे देते हैं, क्योंकि आँखों से देख पाते, कान से सुन पाते हैं, तो उसका विश्वास जल्दी हो जाता है। शिव बाबा तो दिखते नहीं है, तो इसलिए
बाबा के याद में रह के, बाबा के साथ कनेक्शन बिठा के, और उससे पहले सबसे पहले स्वयं से कनेक्शन बिठा के वो सटल स्टेट में टिकने का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवे? बाबा के जो दरबार में किसी को भी कम और ज़्यादा वाला स्टेट में नहीं रखते हैं। वहाँ कोई ऐसे नियम नहीं होता है जिसमें कि एक ही बोल सकते हैं और बाकी नहीं बोल सकते हैं। नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा हर बच्चे को एक्सेस देते हैं। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवे। आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही है जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना ज़रूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है। बाबा का जो संबंध, बाबा के दरबार में जो न्याय, वो रिटर्न में कुछ लेने के लिए नहीं है। जितना पुरुषार्थ करे उतना मिलेगा। याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फ़ी आदि नहीं। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि ज़रूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। अगर बाहर की दुनिया में दान पुण्य करते तो अल्पकाल का फल मिलता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि बाबा हमारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें जागृत करते हैं, और जिस जागृत होने से ही सब कामनाएं पूरी हो जाती है। बाहर से कुछ लेने का क्रेविंग ही नहीं होता है।
तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो, सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, ये तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने कारण वहाँ अशांति होती नहीं। क्योंकि मल्टीपल चीज़ें जब होते हैं, अनेक मतें जब होते हैं, तब कन्फ्यूजन, अशांति सब कुछ होता है। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं, डर वाली कोई बात ही नहीं होता है, ना कोई संशय होता है। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। बात एक ही है, दोनों ही शरीर छोड़ने वाला बात है, पर एक मृत्यु लोक कितना लो परसेप्शन है, जिसमें रोना धोना, बिछुड़ने का दर्द सब कुछ होता है। और एक है अमर लोक, जहाँ मृत्यु होने के बाद भी अमर रहते हैं। वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं, कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, शिव बाबा के मत पर, एक सुप्रीम रूह के मत पर, जो हर पल रूह के स्टेट में होते हैं। कभी परसेप्शन लो नहीं होता है। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बिके हैं, तुम भी बिके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। इनमें हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। ये किसको बुद्धि में रह ना सके, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। सिर्फ संगम युग में ही पूरा राज पता चलता है, और संगम युग में ही खत्म हो जाता है। ये भी बच्चों को समझाया है, देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ ना सके। देवता बनते ही नहीं यहाँ। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता है। चैतन्य के लिए अलग ही दुनिया बनाया है बाबा ने। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विक्रम ना करो, और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते, तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। उच्च पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। पहले खुद बनो, फिर दूसरों को खुद जैसा बनाओ। तुम एक दिन देखेंगे, एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। ये बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग।
अब तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। समझ ही इतना ऊंचा दे देते हैं जो हर एक दुख से लिबरेट हो जाते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। ये सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं। साधन करते हैं कंफर्ट के लिए, पर सोचते हैं यही सुख है। पर कंफर्ट में रह के भी सुख नहीं मिलता है। तो कंफर्ट और सुख को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं। तो अगर साधन से सुख मिलता तो मौत नहीं होता, मरने का डर नहीं होता। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। तो फिर यहाँ साधन क्या काम किया। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। एक मत पर ही चलते हैं सब, क्योंकि वो एक मत पर चलने का प्रारब्ध में रहते हैं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, समझ ही ऐसे लेकर जाते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेंगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंचते ऊंच इसलिए गाया हुआ भी है श्रीमद् भगवानुवाच, क्योंकि भगवान ने मुख से बोला है, ब्रह्मा मुख से, वो है श्रीमद्। श्री श्री ने श्रीमद् दिया। तुम बच्चे श्रीमद् से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो, इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। हर कदम पर कैसे श्रेष्ठ कर्म हो उसके लिए श्रीमत लेनी है। और उसके लिए बाबा से कनेक्शन बैठना ज़रूरी है, बाबा से संबंध जुड़ना ज़रूरी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करे जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज़ होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। संगठन को मजबूत करते जाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। तो सिर्फ दूसरे का सेवा नहीं करना है, स्वयं को भी बचाते रहना है, तभी दूसरों को सेवा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। भरोसा बाबा पर, एक बल एक भरोसा, तो फिर उनकी स्थिति स्वतः ही सहज एक रस हो जाती है, क्योंकि वो श्रीमत के अनुसार ही चलते हैं। उस रास्ते पर चलना इजी हो जाता है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। सर्व संबंधों की अविनाशी माना जो देहधारी संबंध है वो हर एक संबंध से अलग अलग अनुभव होता है, और उस अनुभव की बेसिस पर हम अलग अलग संबंध को याद करते हैं। पर जब बाबा के साथ तार जुड़ता है तो फिर वो अलग अलग संबंध नहीं, उसका सारे का एक संबंध के साथ, एक के साथ सारा फीलिंग्स आ जाता है। जब जैसा बाबा के साथ लेना होता है वैसे ही मिल जाता है, तो देहधारी वाला संबंध याद नहीं आता है। तो इस दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। ऐसे नहीं है कि बाबा को अलग अलग संबंध से बुलाना होता है कि तुम मेरे भाई हो बाबा, आप आ जाओ, ये नहीं। भाई के रूप में जो भी अनुभव करना होता है वो अनुभव हो जाता है, पर उसके लिए एक एक स्टेप नहीं करना पड़ता है कि बाबा को अभी भाई के रूप में, वो थियोरेटिकल हो जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है, क्योंकि वहाँ एकाग्रता रहता है, भटकना नहीं होता है, इसलिए लिफ्ट मिल जाता है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती है। क्योंकि एकाग्र है बाबा के साथ। एक के साथ संबंध, पूरा संबंधों का ताकत एक के साथ ही होगा, स्कैटर्ड नहीं होगा। स्लोगन, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तो जब माइंड स्टेबल रहता है
और मन और बुद्धि एक साथ काम करने लग जाता है, तो जो सोचते हैं वही बोलते हैं और उसी हिसाब से कर्म भी करते हैं। एक स्टेबल माइंड का अलाइनमेंट होता है ड्रामा के साथ। और फिर सोचना, बोलना और करना एक समान हो जाता है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। और दिल से कहना माना ये नहीं है कि मुख से कहना, वो दिल वाला संबंध जुड़ जाता है। एक अनुभव होता है कि ये मेरा कोई है और मैं किसी का हूँ, वो स्थिति। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है, प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रहता है जिसमें लो परसेप्शन वाला कोई बात पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता। यही सहज योगी बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जो एक मुरली से रिलेटेड एक है, उसके बाद बाकी दूसरा चीजों से है। मुरली में जैसे आपने सटल स्टेट में याद बोलते हो ना आप, स्टेटमेंट बहुत बार बोलते हो सटल स्टेट में याद। उस स्टेटमेंट को एक बार ही एलाबोरेट करोगे? एक्चुअली वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, वो अनुभव करना होता है ना। जैसे आप अपने माँ बाप को याद करते हो, या आप अपना भाई को याद करते हो, बहन को याद करते हो, वो ऑटोमेटिक कनेक्शन बैठ जाता है, राइट। क्योंकि बचपन से आपको पता है ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे बहन है, ये मेरा भाई है, वो कंडीशनिंग हो रखा है। और उसमें याद नहीं करना पड़ता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, फिर कनेक्शन बिठाओ, राइट। और वो सेंसेस द्वारा, कर्मेंद्रिय द्वारा सब परसीव कर रहे हो आप। तो उसमें क्या है कि आपको पूरा बिलीफ होता है। बिलीफ का भी एक ताकत होता है। पर क्योंकि हम लोग देह अभिमान में आ गए हैं, देही अभिमानी बनने के लिए हमें वो स्टेट में टिकना ज़रूरी हो गया है कि सटल वे में फील करना बाबा को, या बाबा के टचिंग को समझना। और उसके लिए मतलब ऐसे स्टेट में बैठना होता है जहाँ पर बाबा के साथ कनेक्शन और कोई भी बात याद नहीं आए, मतलब एक उस रेडी स्टेट में कि मुझे बाबा से समझना है बात को। जब आप उस रेडी स्टेट में होते हो और बाबा को समझने की कोशिश करते हो, तो आप खुद भी वो आत्मिक स्टेट में रहते हो। और तब वो कनेक्शन बैठ के वो सटल, वो फीलिंग जो मिलता है, क्योंकि माइंड फील करता है, वो फीलिंग जो मिलता है, तब आप इंटरप्रेट करते हो वो संबंध को, वो सटल एक्सचेंज को, है ना। बाबा का स्नेह, उसको आप फील कर पाओगे। और जितना आप वो सटल स्टेट का प्रैक्टिस करोगे,
जैसे कोई आत्मा अगर कोई इमोशन में फंसे हुए भी है, आप बाहर से देख रहे हो, उस पर ट्रस्ट नहीं करके अगर आप सटल वे में उस आत्मा का स्टेट कि वो कैसे उस इमोशन में फंस गए हैं उसको देख पाते हो, ये सब प्रैक्टिस दिन में भी करना होता है। तो वो सटल स्टेट में टिकते टिकते वो रूहानी स्टेट में आप टिक जाते हो। मतलब एक रूह और रूह के साथ रिलेशन, रूह और सुप्रीम रूह के साथ रिलेशन, उस प्रैक्टिस में आ जाते हो आप। और वो प्रैक्टिस में आ जाने के कारण आप सटल मैसेज को कैच करने में एक्सपर्ट बनते जाते हो। फट से किसी का पैटर्न समझ जाते हो, फट से आप बाबा मुरली में क्या कहते हैं उसके साथ कनेक्ट कर देते हो, है ना। वो स्पिरिचुअलिटी में टिक जाते हो। तो जितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसे करना है मुझे। कि भी ये भी एक लर्निंग है जो बाबा देते हैं, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। मतलब खुद का प्रिपरेशन और खुद को उस स्टेट में रहने के लिए खुद का जो प्रिपरेशन है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत important। क्योंकि जो दिखता नहीं है, जो सुनाई नहीं देता है, जो टेस्ट नहीं कर पाते हैं, जो स्मेल नहीं कर पाते हैं, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। क्योंकि वो एक इंटरनल स्टेट है। बाकी चीज़ के लिए तो अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं, जो दिखता है उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं, वो दिख ही जाता है, राइट? Sure. Thank you. थैंक यू। Can I proceed with my next question? Sure. किसी को पूछना है तो ask because I have 2 more questions. आई थिंक यू कैन कंटिन्यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ हेतल बहन बोलिए। दीदी एक लाइन था मुरली में कि सुदामा मित्तल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। तो इससे बाबा क्या कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा समझना था। बट आई फील कि जो भी है, चाहे आप सेवा भी कर रहे हैं या आप स्थूल धन भी इस यज्ञ में सफल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो माना सफल करना, माना दे देना, ये नहीं सोचना फिर कि ये मैंने दिया है। उसके साथ कोई अटैचमेंट ना हो, उसके साथ कोई कनेक्शन ना हो फिर, क्योंकि वो जैसे आप ट्रस्टी होकर भी रहते हो और उसको चलाते हो। क्योंकि यज्ञ क्या है? यज्ञ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बाबा ने जो यज्ञ रचा है वो सब कुछ जहाँ जहाँ बिकेज है वहाँ वो यज्ञ चल रहा है, जहाँ पर हम अपना इमोशंस को जलाते हैं और ओरिजिनल स्टेट को इमर्ज करते हैं। तो सुदामा मिसल जैसे मुट्ठी भर चावल भी हो, उसमें ये नहीं है कि बाबा ने कहा ना कि मम्मा ने कुछ भी नहीं लाए थे पर सबसे आगे गए। तो यहाँ पर बाहरी दुनिया की तरह ऐसे नहीं है कि आप पैसे वाले होंगे तभी जाके आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा। भले अभी ऐसे दिखता है, बट
बाबा के आगे जो जजमेंट है, जो न्याय है, जो स्पिरिचुअल लॉज है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे के बदले में होगा। बाबा सिर्फ चाहते हैं कि जितना वो प्योर स्टेट में शिफ्ट होते जाएंगे, उतना बाबा के साथ वो क्लोज रिलेशन का अनुभव होगा। और बाबा के साथ जब क्लोज रिलेशन का अनुभव होता है, आपका वो स्टेट ही सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके आगे मिल जाएगा, कोई कमी नहीं रहेगा, आप हर पल फुलफिल रहोगे। क्लियर हुआ हेतलबन? यस दीदी, जैसे बाबा ने बोला था कि अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है, तो सिद्ध करना माना मैं ये सोच सकती हूँ कि मैं आत्मा जैसे बाबा की संतान हूँ, तो वो मेरा अधिकार भी है, वो मैं अधिकारी के रूप में भी बाबा से ले पा रही हूँ। हाँ, वो आपके चलन में, आपके जो फुलफिल स्टेट है, खुशी जो दिखाई देगा ना, बाहर से झलकेगा, उसी से ही सिद्ध हो जाएगा। ओके ओके, गॉट इट। दूसरों को दिखने लग जाएगा, है ना? यस, ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति दी। ओम शांति। शकुंतला बहन बोलिए। ये एक शब्द जो आया मुरली में दी, बाकी तो बाई प्लॉट है। ये हार जीत की कहानी है, सारे भारत की ही है, बाकी तो बाई प्लॉट। बाई प्लॉट वो जो शब्द था ना दी, उसको मैं जो समझ पा रही थी कि साइड सीन है। इट्स ओके। हाँ, बाई प्लॉट शायद बाबा ने बाकी धर्मों के बारे में कहा क्या? पढ़ू दीदी लाइन? हाँ बोलिए, बोलिए। हद के लंका आदि की बात नहीं है, ये हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाई प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल सिरताज राजाएं बनते और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं। ऐसा था दीदी लाइन। तो सब कुछ भारत में ही हुआ है ना, भारत में ही ये गेम चल रहा है। और बाकी जो देश है उसके बारे में कहा है बाबा ने कि वो बाई प्लॉट्स है, क्योंकि खेल शुरू भी भारत से हुआ है, खेल अंत भी भारत में ही होगा। और हमने ही जैसे बाबा ने कहा ना कि तमो प्रधानता हमारे अंदर ही आया है और हमने ही दूसरों को दिया है, और हम ही निमित्त बन रहे हैं अभी नई दुनिया बनाने में। तो पूरा भारत की ही कहानी है और बेहद का लंका यहाँ ही है, और ये हार जीत का खेल है। आत्मा जब खाली हो जाती है तो हार जाती है, और जब आत्मा भरपूर हो जाती है फिर से, तो जीत हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आया। मतलब मेरी स्थिति से बाकी की स्थिति, मतलब मैं अपना बना रही हूँ, तो फिर वो स्थिति बना रही हूँ, ऑरा बना रही हूँ, और उससे बाकी की स्थिति अपने आप ठीक होगी। बाकी की बाई प्लॉट है, साइड सीन्स। हाँ, और बाकी दूसरे धर्मों को भी बाबा बाई प्लॉट बोलते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म को ही डबल सिरताज मिलता है, राइट? बाकी तो क्या है कि आते हैं और फिर उनके पीछे सारे फॉलोअर्स आते हैं, और फिर धीरे धीरे तमो प्रधान धर्म में चले जाते हैं। वो स्थापना विनाश नहीं करते, विनाश करके स्थापना नहीं करते हैं, पर बाबा आके
वो सारे धर्मों को ख़त्म करते हैं और नया धर्म स्थापन करते हैं। तो उनमें और इनमें डिफरेंस है। जी जी और बाबा के जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं, जिनको एडप्ट करके फिर ब्रह्मा बाबा एडप्ट करके फिर देवी देवता बनाते हैं, राइट शिव बाबा। जी ठीक है दी, समझ में आया। हाँ, थैंक क्योंकि यू। बाईप्लॉट जब होता है ना, बाईप्लॉट वो होते हैं जहाँ अंत भी होता है, ख़त्म हो जाता है, उसका लिमिटेड पीरियड होता है सिर्फ। पर बाबा जो देवी देवता बनाए हैं, बाबा कहते हैं ना कि लंबा समय के लिए है, वो सदा के स्टेट बोलते हैं बाबा उसको, जो आधा कल्प के लिए वो देवी देवता का स्टेट होता है। ठीक है दी, क्लियर हुआ। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हाँ। जो हमारा लास्ट संडे का क्लास था या उससे पहले आई थिंक सैटरडे का क्लास था जो सिस्टर दिनेश का, उसमें दीदी ने ड्रामा इज नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड, हालांकि मैंने कुछ तो पूछा था आपसे, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, बट मुझे फिर से मैंने वो क्लास सुना तो वो वर्ड मेरे को फिर से आया कि ड्रामा इज नॉट इन मटेरियल वर्ल्ड। ये वाला पार्ट मुझे पूरी तरीके से आई एम ट्राइंग टू थिंक मोर, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। थोड़ा सा कुछ इस पे तो एक दो लाइन बता दोगे तो आई विल चर्न ऑन इट। देखिए, ड्रामा मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है, माना आप जो एक्शन कर रहे हो वो अंदर से अनफोल्ड होके हो रहा है। जब मटेरियल वर्ल्ड में ड्रामा सोच के करते हो तो बाहर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। एग्जाम्पल देके बोलोगे, समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो, फिर रिजल्ट के बेसिस पर आप अपना एक्शन को बदलते हो। तो जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब फोकस रहता है कि कैसे मुझे मान शान मिले, कैसे मुझे सब अच्छा बोले, तो उसी हिसाब से आप एक्शन में आते हो फिर। और वो एक्शन आपके बोल भले आप उसी हिसाब से चेंज करते हो, पर इनर जो आपके थॉट्स है वो अलाइन नहीं होगा आपके एक्शंस के साथ, क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बेसिस पर चल रहे हो। वो ड्रामा नहीं है। उसी को बाबा कहते हैं कि आप पटरी पे से उतर जाते हो। ड्रामा के पटरी है अलाइंड, जैसे बाबा ने आज बोला, सोचना, बोलना और करना समान होना चाहिए। तो वो है अलाइंड विथ ड्रामा। पर जहाँ आप सोचते कुछ हो, बोलते कुछ और, कर्म कुछ और करते हो, तो वो अलाइनमेंट नहीं है। वो फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ वर्ल्ड में ड्रामा सोच लेते हैं। ओह अच्छा, समझ गए ना? आपको कंट्रोल करके, मैं आपको कंट्रोल करके मुझे जो हासिल करना है मैं कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट ड्रामा। मतलब मैनिपुलेशन और डिजायर। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी आज का, बट अच्छा, तो मतलब जब तुम बाहर आके उसके साथ अपने डिजायर, अपने इम्प्योरिटीज को मतलब ब्लेंड करके यू ट्राई टू चेंज द थिंग, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, राइट? यस। बट अगर आप पुरुषार्थ करते हो कि आप कहीं पे मतलब ये समय है, इस टाइम को आप यूटिलाइज करना चाहते हो, आपने सोचा व्हाइल यू फॉलो द ड्रामा, बट जैसे आज मेरा शरीर का कुछ चैप्टर था, बट एनीवे यू फॉलो द ड्रामा बट यू स्टिल वांट टू डू पुरुषार्थ। अच्छा, मतलब उसमें भी कोई एक्सटर्नल डिजायर नहीं है, इट्स अ वेरी इनेट डिजायर, ओके? तो पुरुषार्थ इज नॉट इन द मटेरियल वर्ल्ड, इट इज इनसाइड यू। It is for yourself, self. पुरुष अर्थ।
सपोज मानो आप अपने अपने सेहत अपने हेल्थ के लिए भी कुछ करते हो, अपने बॉडी के लिए कुछ करते हो, राइट? इज दैट ओके एज लॉन्ग एज इट इज नॉट with any impurities outside, it is not material, right? It is as long as it is not emotion based. Okay. Right. दीदी ने ये भी कहा है कि the body is also the stage, right? और मैंने उतना ध्यान ये से नहीं वर्ल्ड सुना। भी स्टेज है अच्छा, स्टेज, ओके। हाँ। है ना, क्योंकि बॉडी द्वारा ही, जैसे मैंने आज मंथन पे शेयर किया था, मैंने बॉडी को मिनी स्टेज माना, क्योंकि बॉडी द्वारा ही हम एसेंस को फैलाते हैं अगर हम रियल स्टेट में होते हैं, और एसेंस को तभी फैलाएंगे जब हम बॉडी से डिटैच होंगे, जब ये अवेयरनेस रहेगा कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, मैं बॉडी से अलग हूँ, बॉडी के इन्फ्लुएंस में नहीं हूँ, तब मैं उस स्टेट पर टिक पाऊंगी जो मैं रियल हूँ और फुलफिल्ड स्टेट में हूँ। आई हैव एवरीथिंग इन मी। कोई बाहरी चीज़ से मुझे पूर्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यूज़ कर रही हूँ मैं बाहरी चीज़ को, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के सन्यासी की तरह बैठ जाना है। मैं हर चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, जहाँ कंफर्ट चाहिए वो कंफर्ट भी ले रही हूँ, पर उसको सुख नहीं मान रही हूँ। सुख इज इनसाइड मी। अनइन्फ्लुएंस्ड स्टेट, चाहे कुछ भी हो रहा हो, तब आप जब रेडिएट कर रहे हो, वो स्पिरिचुअल परफ्यूम है। और वो स्पिरिचुअल परफ्यूम वो वॉलेटाइल सब्सटेंस की तरह हर एक सोल तक पहुंचती है। समझ पा रहे? क्लियर है। मेरे को एक आज का दिन का अनुभव शेयर करना था। हाँ, बोलिए। से आज सुबह से मेरे को सिद्धार्थ का पेपर आ रहा था, मेरे को हेडेक बहुत है। तो जैसे वो पेपर आ रहा था और ऐसे भी तो काम था, तो जैसे आज मतलब सारा दिन मेरे जितने भी मतलब छोटे छोटे ब्लॉकेजेस थे ना, छोटे छोटे नहीं, जितने भी ब्लॉकेजेस ने वो सारा पाथ मैंने क्रॉस किया इस पेन की वजह से। तो जैसे पेन आया तो पहले एक मीटिंग था हमारे स्पेनिश क्लाइंट्स हैं उनके साथ, तो वो मीटिंग में कुछ बोलना था, तो मैंने किसी और को कॉल किया, मतलब या तो वो बोलेंगे या तो मैं बोलूँगी, ऐसा होता है। तो वो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने बोला ठीक है जो होगा देखा जाएगा करके मैं वापस चली गई, लेट लिया, मैंने कुछ किया नहीं, छोड़ दिया मैंने ड्रामा पे। वर्सेस मैं 1 साल पहले आपने जब ज्ञान को तोड़ के नहीं समझाया था, तब तक मैं उसको उसी हालत में, भले मुझे इंजेक्शन लेना पड़े, लेके मैं बैठ जाऊंगी, ठीक है। तो वहां से ये छोड़ना, मैं जितनी आसानी से बोल रही हूँ इतना आसान नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा था। तो वो ऐसे हुआ, फिर मैंने ड्रामा पे छोड़ दिया, फिर कुछ हुआ, फिर मैंने अलार्म लगाया 1:30 का, 2:15 को कॉल था, तो मैं उठ नहीं पा रही थी, कैसे भी करके मैं उठी, 2 समथिंग को उठी, 2:15 को कॉल था। और जैसे ही मैं कॉल में एंटर किया तो जो लीडर है उन्होंने बोला कि विकास यू प्रेजेंट, मतलब जिनको, मेरे को नहीं, उनको प्रेजेंट करने को कहा, बिकॉज वो उनका अकाउंट था, बट ये काम मेरा था। बट एनीवेज व्हाटएवर इज द रीजन, ही प्रेजेंटेड स्टार्टिंग, राइट। जब उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया, ठीक है। पता है क्या हुआ, पहले मुझे ना उनकी खूबसूरती दिखेगी, ना मुझे उन्होंने उसको बोला ये दिखेगा, मुझे ये ही दिखता कि तुझे नहीं आता है, इसीलिए वो तुझे उन लोगों को बोल रहे हैं, या तो मतलब कंपैरिजन में चले जाते थे।
हाँ, you're not senior enough, or maybe they don't know what potential. इतना waste, and then I realized there's so much of waste, और कितना ज़्यादा बंधा हुआ था मेरा state Actually, versus this अभी is जो not waste. These are your emotions, but now when I'm free impurities, from that. है ना? तो जब ट्रिगर होता है, क्योंकि ट्रॉमा था आपका पहले, वो ट्रॉमा जब ट्रिगर होता है तो फिर ये इमोशंस निकलता है, और इमोशंस जब सबकॉन्शियस माइंड से निकलता है तब आप उसको हैंडल करना सीखते हो, राइट? और हैंडल जब करते हो तब आप इन्फ्लुएंस में नहीं आते हो। पर वेस्ट क्या है? उसको क्यों बोला बोलने के लिए? ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए था। मेरे में क्या कमी था? वो हर पल उसी को ही बोलते हैं, है ना? वो एक जगह पे अटक जाना। ओके, पर आप जो कह रहे हो कि इमोशंस जागा है ना? हाँ, जागता था, हाँ, वो जागता नहीं था, वो but I इमोशंस could- जागता था, हम्म, जिस पर आपने वर्क किया है, तब जाके आपका ये स्टेट आया है। अभी आपने इमोशंस को फेस किया। हाँ, मतलब एक चीज जो दीदी ये शायद सबसे ज्यादा मेरे लिए काम कर रहा है, और अभी भी मैं आपसे सीख भी रही हूँ कि ये जो मेरे को ना अपने आप को याद दिलाना जो जब पड़ता है कि हु आर यू, राइट? पहले मैं आपको बोलती थी ना, क्या हु एम आई, हाउ विल आई नो, बाबा ने बोल दिया हु आर यू, बट हाउ विल आई नो मैं कौन? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता था। आई डोंट फील एनी स्पेशल, but the more I'm spending, the more I'm going alone, the more I'm going inside, जितना मैं उनके साथ ज्यादा टाइम डाल रही हूँ, और एक एक वो जैसे धागा एकदम एंटेंगल हो गया ना, बंगाली बोलते गीट, आई डोंट नो व्हाट डू यू से, गांठ। वो एक एक गांठ, तो वो एक एक जैसे धीरे धीरे खुल रहा है। इट इज वेरी पेनफुल टू ओपन, बट द मोर आई रिमाइंड माई से, तब मुझे ये जो पहले ये लाइमलाइट लेने का जो एक इच्छा था, वो इच्छा मेरा नहीं है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ गेटिंग फुलफिल्ड समवेयर एल्स विद ट्रूथ। देखिए, आप ये नॉट्स तभी खुल पाए जब आप एकांत में बैठे, राइट? श्योर, 100%। एकांत बहुत इम्पोर्टेंट है। एकांत में नहीं रहने से हीलिंग नहीं हो सकता, ना ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सकता है। दीदी, आपने जब एकांत पहले बोला था, उसका मतलब भी समझ में नहीं आया था मेरे को, बट एक और चीज से एकांत में ये समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत जगह बटी थी, बिकॉज माई लाइफ वॉज अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स। तो जो मेरा एनर्जी डिप्लीट कहाँ कहाँ होता था, वो जब थोड़ा कंजर्व किया तो देन मैं एकांत में घुस पाई, आई थिंक। तब आपका अंदर आपके जो इनर पावर्स वो जागृत हुए, और तब आप स्टेप कर पाए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, राइट? और इसका और एक कंटिन्यूएशन है, बोलूं, लास्ट पार्ट है। तो ये पार्ट खत्म हुआ, कॉल खत्म हुआ, उस भाई ने बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट किया, और हम लोग निकल गए कॉल से। फिर मेरे थॉट में आया, देखो ये तुम्हारा था, तुमको नहीं बोला, ऐसा कुछ एक there is some voice that still comes, right? But I am able to deal with that voice. I said, अगर किसी को जरूरत होगी मेरी, वो मुझे कॉल करेंगे, ठीक है? अगर किसी को किसी जगह पे लगता है कि मेरे को स्टेप इन करना है, करेंगे, नहीं करेंगे तो इट्स ओके, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब मुझे नहीं भी चाहिए था कि कोई ना करे। आई क्लोज माई लैपटॉप, kept told this to myself, my phone started ringing. And then I picked up the call. Then this brother tells me कि देखो ये ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो we have a very collabed conversation, and मेरा जो अंदर जो मैंने अपने आप को बोला, जो हाइपोथेसिस मैंने डेवलप किया, वो यहाँ प्रूव हो गया। वहाँ मैंने कोई इम्पोर्टेंस फील नहीं किया, बट मैंने बहुत ही न्यूट्रली उस सीन को देखा कि होता क्या है, that when you elevate yourself and you be at your own Swaman, what comes in return is what happened. वो हो गया, खत्म हो गया, हम दोनों ने अपना काम डिवाइड कर लिया, बस खत्म वहाँ पे चैप्टर, ठीक है? फिर मेरे को मैसेजेस आने लगे थे, तो मैंने सबको बोला था मेरे को 2-3 घंटा सोने थे, सबको पता है कि मेरे को माइग्रेन का है, तो पता है कि जब होता है तो मैं कुछ नहीं करती, उस टाइम पे नहीं कर पाती, तो मैंने बोला था 2-3 घंटा सोने दो, देन आई विल कम बैक। सो आई गिवन एवरीवन अ टाइम ऑफ 5 PM, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू गेट अप, बिकॉज मेरे को बहुत तेज होने लगा। तो आई वाज लुकिंग एट द पेन, और वो सब तो चल ही रहा था, वो अलग ही पोशाक है, बट
मेरे दिमाग में ये था कि मैंने सबको 5 बजे बोल रखा है, तो आई हैव टू गेट अप, मुझे उठना ही पड़ेगा। मैंने किसी को बोला था कोई डेटा दूंगी, तो उनके मैसेजेस आने लग गए थे पूरा। तो मेरे अंदर, मैं सो भी रही हूँ लेकिन मेरे अंदर कुछ मेरे को उठा रहा है, जो मुझे हर बार करता था कि नहीं मुझे उठना ही है, जाना ही है, बट आई एम नॉट फीलिंग एट ऑल। तो मैंने देखा हर बार मैं उठ जाती हूँ। पता है आज क्या हुआ? आज मैंने बोला मुझे नहीं उठना, और मैंने देखा मैं क्यों उठती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचे, वो सोचे कि देखो बहुत डिलीवर करे हर टाइम पे, शी इज द वन शी सेज शी डज इट, ऐसा है मेरे को ऐसा लग दिखा। Yes. तो मुझे एकदम मतलब बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्शियसनेस, एक बहुत बाहर से महान बनना, ये सब दिखा। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं करना, I will not reply to anybody, I will not do anything, let everyone do whatever, unless I feel better I'll not do anything. I shut everything, I kept my laptop because मैं सोई हुई थी, फिर भी मैंने लैपटॉप सिर के पास रखा था, I'll get up and send। मैंने नहीं किया, मैंने रख दिया। एंड दीदी हाउ लिबरेटेड आई फेल्ट, मैं आपको नहीं बता सकती। मुझे लगता था ये पेन, तो मुझे लगा कि ये पेन मुझे इसलिए आता था कि ये समझाने के लिए कि तुझे इतना पेन हो कि तू एक दिन ये सीख जाए कि तेरे को उठने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को ये बेगिंग नहीं करना कि ओ आई लव यू, यू कितने महान हो तुम। Yes, this is self love. एग्जैक्टली उस टाइम पे मुझे आया। मैंने 1 साल पहले आपको पूछा होगा व्हाट डज सेल्फ लव मीन, और मैंने 100 बार पूछा होगा, Yes. बट आज मुझे लगा कि ओके दिस इज व्हाट इज सेल्फ लव। And you radiated your true self to all the souls. सेवा भी किया है साथ में, because you cared for yourself, right? Instead अगर ज़बरदस्ती आप उठते, बाहरी रूप से उनके लिए काम करने की कोशिश करते, तो पेन के साथ करते आप, और फिर रेडिएट क्या करते? बदबू, राइट? थैंक यू दीदी फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। मतलब एक एक चीज़ जो आपने समझाई है, और ये मैं मतलब जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैंने, हमको एक बार सुनने से समझ में नहीं आता, शायद मैंने 100 बार पूछा होगा। एंड और आप उतने बार हमको समझाए हो, एंड देन इतने समझाने के बाद जाके फिर रोशनी धीरे धीरे पड़ती है। तो आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल दैट बाबा gave me as a निमित्त आपको, and like really grateful to you. Thank you so much. थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, फिर ओम शांति। थैंक यू।